हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली राजस्थान के लोक देवता। और हमारी जो पहले की जो हमने वो पिछली क्लास थी वो हमारी थी राजस्थान के लोक गीत है। और उससे पहले राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक कला के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज के हमारे राजस्थान जीके की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली राजस्थान के लोक देवता है। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की और राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता में सर्वप्रथम है वो हम पढ़ेंगे गोगा जी को। किनको पढ़ेंगे? गोगा जी के बारे में। हाँ, तो गोगा जी का जन्म है वो ददेरवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था भाई गोगा जी का जन्म। पिता कौन थे? जेवर। पिता का नाम क्या था? जेवर। हाँ, तो माता का नाम पूछा जाता है बाछल। बाछल नाम था भाई। और पत्नी का नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। और इनका वंश कौन सा था? नागवंशीय चौहान थे ये भाई। समाधि है वो नोहर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वारोही भाला लिए योद्धा रूप में, योद्धा के रूप में। गोगा जी का महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था भाई। गोगा जी का है वो किसके साथ युद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। गोगा जी को जहर पीर है भाई, ये वीर नहीं है। जहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को किसके नाम से जाना जाता है? जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जहर पीर है भाई। यहाँ पर क्या नाम है? जहर पीर। गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं। गोगा जी को किस को देवता कहते हैं? सर्पों का देवता कहते हैं। सर्प के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। सर्प के काटने पर है वो इनके नाम का डोरा बांधते हैं और इनको सर्पों का देवता कहते हैं। किसका? सर्पों का देवता कहते हैं। गोगा जी के नाम की राखी भी विसर्जित की जाती है। हाँ, गोगा जी के नाम की राखी जो है वो विसर्जित की जाती है। मेले का आयोजन। हाँ, गोगा जी के मेले का आयोजन भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी या गोगा नवमी को है वो गोगा जी के मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद भादवे के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के दिन। पूजा स्थल, तो पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष होता है कि नहीं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे बने होते हैं गोगा जी के। गोगा जी के चबूतरे बने होते हैं कहाँ पर? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, जट जट जीका जीका गांव में खेजड़ी है बट बटे है वो गोगा जी को ताने देवरो मिल जाए लगभग। इसीलिए तो कहा गया गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ये गोगा जी का लिए भी है। अब हमारे जो लोक देवता है अब है वो तेजा जी है। किसके बारे में पढ़ेंगे? तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी का जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ होता? खड़नाल नागौर में होता। पिता का नाम क्या था? तहाड़ जी दौड़िया, यही नाम था पिताजी का। हाँ, तेजा जी के पिता का नाम था तहाड़ जी। माता का नाम क्या था? राज कंवर। क्या था? राज कुंवर। पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। हाँ, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेयर जाति से लड़ते हुए, कौन सी जाति से? मेयर जाति से लड़ते हुए प्राणोत्सर्ग, प्राण है वो त्याग दिए। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेयर जाति से इन्होंने युद्ध किया था या लड़ा था, लड़े थे। ठीक है। अब है सर्पदंश का इलाज। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपों को घोड़ला कहा जाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के जो भोपे होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी को नागों का देवता के रूप में पूजा जाता है।
तेजा जी को है वो नागों का देवता के रूप में पूजा जाता है और गोगो जी को सर्पों का। और तेजा जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मृत्यु गोरक्षार्थ सदरिया ब्यावर अजमेर में है वे इनकी मृत्यु हुई थी। तेजा जी तलवारधारी अश्वारोही के रूप में चित्रित है सर्प दंशित जिह्वा पर। तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था श्रृंगारी। तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। तेजा जी को कृषिकार्यों का उपकारक देवता भी माना जाता है। अब आते हैं हमारे पाबू जी। तो पाबू 3 नंबर है पाबू जी। इनका वंश है वो राठौड़ वंश था। जन्म इनका कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फलोदी जोधपुर में। पिता का नाम था दांदड़ जी राठौड़, माता थी कमला दे, पत्नी फूलमदे थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। गोरक्षार प्राणों का उत्सर्जक, ये भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आते हैं बाबू जी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबू जी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है भाई। ये गायों की रक्षा भी करते थे तेजा जी की तरह। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है भाई। हाँ, लक्ष्मण का अवतार किससे माना जाता है? बाबू जी को है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही बाई झुकी पाग, ये इनके प्रतीक चिन्ह है भाई। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालने वाले जो जाति रेवारी है रायका, बाबूजी के पवाड़े या माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। बाबूजी की फड़ गाई जाती है रावण हत्या के साथ। बाबूजी की फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? रावण हत्या के साथ। अब आते हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी का वंश है वो तंवर वंशीय थे। रामदेव जी कौन से वंशीय थे? तंवर वंशीय। जन्म कब हुआ था? जन्म रुणिचा जैसलमेर में, उंड काश्मीर बाड़मेर। और पिता अजमाल, माता मैणा दे। रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामड़िया पंथ। रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? कामड़िया पंथ। मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं, पूछते हैं। किस नाम से पूछते हैं? रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। मेला तो मेला रुणिचे रामदेवरा जैसलमेर भाद्र शुक्ल दूज से 11 तक चलता है भाई। मेला रामदेव जी का जो मेला है वो रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है और भाद्रपद शुक्ल की दूज से एकादशी तक चलता है, 11 तक। रामदेव जी पशु मेला नागौर में लगता है भाई। कहाँ लगता है? नागौर में। रुणिचे का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। आज जो रुणिचे का जो मेला है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मेला स्थल पर कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा। और रामदेव जी के मेले स्थल पर रामदेव मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के जो मंदिर होता है उसमें वो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखियाँ कहा जाता है। रामदेव जी पर फहराई जाने वाली ध्वजा या ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। नेजा 5 रंगों का होता है। नेजा कितने रंगों का होता है? नेजा
नेजा है वो 5 रंगों की होती है। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है और इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की प्रसिद्ध कृति 24 वाणियाँ, क्या नाम है? 24 वाणियाँ है, प्रसिद्ध कृति है भाई। और ये कवि भी थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। छोटा रामदेवरा स्थित है गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। रामदेव जी के नाम पर किए जाने वाले रात्रि जागरण को जगमाया भाई। ये जगमा कहा जाता है। जम्बा या जगमा कहा जाता है। प्रसिद्ध चिन्ह चबूतरे पर ताक और पगले चरण चिन्ह, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। अब बात है हमारे लोक देवताओं में देव नारायण जी। देव जी है जो कि गुजर जाति के थे लोक देवता प्रसिद्ध मुख्य रूप। तो अब हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम क्या था? साडू। पूर्व नाम इनका उदय सिंह था, बचपन का नाम। गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो देव नारायण जी को है वो देव जी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। देव नारायण जी का प्रमुख मेला है वो देवमाली। तो देवमाली कहाँ है? भीलवाड़ा। माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। कहाँ लगता है? भीलवाड़ा। माघ शुक्ल सप्तमी को देवमाली में। देवनारायण जी की फड़ है वो गुज्जर बखों द्वारा गाई जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुज्जर बखों द्वारा गाई जाती है। देवमाली अभी शायद अजमेर में है क्या, कंफर्म नहीं, देख के बताएंगे आपको। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। हाँ, देवनारायण जी की एकमात्र ऐसी फड़ है देवनारायण जी की फड़ जिस पर भारत सरकार ने वो डाक टिकट जारी किया है। अब आते हैं हमारे लोक देवता मलिनाथ जी। मलिनाथ जी, तो मलिनाथ जी पिता का नाम था तीड़ा जी, माता कौन थी? जानीद। मलिनाथ जी ने कानर देव के भतीजे थे। मलिनाथ जी है वो कानर देव के भतीजे थे। मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी किया। मलिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का नाम है वो मलानी रखा। मंदिर है वो मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक चलता है। पशु के बीमार होने पर इनके नाम का धागा बांधा जाता है मलिनाथ जी के नाम का। अब है वीर कल्ला जी राठौड़। कौन है? वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़। हाँ, तो वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म है वो कहाँ हुआ था? मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेड़ता सिटी नागौर जिले में। कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, कल्ला जी को है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई ये। कल्ला जी को औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान था। हाँ भाई, कल्ला जी है वो औषधि विज्ञान या जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान था। कल्ला जी पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे भाई। कल्ला जी कौन थे? मीराबाई के भतीजे थे। कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है भाई। कल्ला जी राठौड़ को है वो शेष नाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग का अवतार माना जाता है। इसी के साथ आगे कि चित्तौड़ के तीसरे शाखा में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कल्ला जी राठौड़ है वो चित्तौड़ के तीसरे शाखा में अकबर
के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब सामड़िया डूंगरपुर में कल्ला जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है भाई। सामड़िया डूंगरपुर में कल्ला जी राठौड़ की है वो काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। तो अब हमारे लोक देवता आते हैं तल्लीनाथ जी। कौन आते हैं? तल्लीनाथ जी। मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी जालोर के प्रसिद्ध देवता है भाई। जालोर के प्रसिद्ध देवता कौन है? तल्लीनाथ जी है। वृक्षों के प्रेमी के रूप में प्रमुख देवता है वो तल्लीनाथ जी है। वृक्षों के प्रेमी के रूप में जहरीले कीटों द्वारा काटे जाने पर उस स्थान पर तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधते हैं। तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं कब? जब जहरीले कीटों द्वारा काट दिया जाता है। अब आते हैं हमारे लोक देवता है वो कौन आते हैं? हड़बूज जी। कौन आते हैं? हड़बूज जी। हड़बूज जी का जन्म है वो जुडोल गांव नागौर में होता। कहाँ होता? जुडोल गांव नागौर में होता। हड़बूज जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई। हाँ, हड़बूज जी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। प्रमुख मंदिर है बेंगटी गांव फड़ौदी। हड़बूज जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? बेंगटी गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर है भाई। इनके मंदिर में हड़बूज जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके जो मंदिर है हड़बूज जी का जो मंदिर है वो तो हड़बूज जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। पूजा जाता है गाड़ी को। इनके वो बैलगाड़ी है। देव बाबा। तो कौन है? देव बाबा। प्रमुख मंदिर है नगला जहाज और वेर तहसील भरतपुर में है भाई देव बाबा का मंदिर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी एवं चैत्र शुक्ल पंचमी, एक तो भादवे की शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल की पंचमी को वर्ष में 2 बार लगता है इनका मेला। एक तो भादवे की पंचम को शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को चैत्र की शुक्ल पंचमी को। देव बाबा गुजरों के पालनहार एवं कष्ट निवारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये चिकित्सक ज्ञान के ज्ञाता थे भाई। देव बाबा है वो गुजरों के पालनहार एवं कष्ट निवारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये चिकित्सा के ज्ञान के ज्ञाता थे भाई। चिकित्सा ज्ञान के ज्ञाता थे। पशुओं के बीमार होने पर देव बाबा की जात की जाती है तथा ग्वालों को भोजन कराया जाता है। पशुओं को बीमार होने पर देव बाबा की जात की जाती है और ग्वालों को भोजन कराया जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट से अब हमारी जो क्लास है वो आगे बढ़ रही है और अब हमारा जो लोक देवता है वो आ गए बाबा झुंझार जी। तो कौन आ गए? बाबा झुंझार जी। तो झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? इमलोहा गांव सीकर में। प्रमुख पूजा स्थल है वो क्या नाम है इसमें कि श्यालोदरा गांव सीकर में। जन्म हुआ था इमलोहा गांव सीकर में। पूजा स्थल क्या कहाँ है? श्यालोदरा गांव सीकर में है भाई। 9 दंपति इनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। जिनकी नई नई शादी होती है तो वो इनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। पूजा का स्थान कौन सा है इनका? खेजड़ली वृक्ष के नीचे है। खेजड़ली वृक्ष के नीचे है वो इनके पूजा का स्थान होता है। अब हमारे लोक देवता आते हैं भूरिया बाबा। कौन आता है? भूरिया बाबा। गौतमेश्वर का मेला शिवगंज सिरोही में। भूरिया बाबा मीणा जाति का इष्ट देव है भाई। भूरिया बाबा है वो मीणा जाति के इष्ट देव हैं और मीणा जाति है वो गौतमेश्वर की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। डूंगजी जवार जी, नाम तो आपने सुना ही होगा इनका। अगर मेवाड़ इतिहास पढ़ा है तो डूंगजी और जवार जी को आपने ज़रूर सुना होगा। ये दोनों भाई शेखावटी के लोकप्रिय देवता हैं भाई। आपने इतिहास तो पढ़ा होगा, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, डूंगरगढ़ का इतिहास, आमेर का इतिहास। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा तो ये डूंगजी और जवार जी का नाम तो आपने मुख्य रूप से सुना ही होगा। ये दोनों शेखावटी के लोकप्रिय लोक देवता हैं तथा
धनी लोगों को लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। ये क्या करते थे कि धनी लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसे बहुत थे, तो वो उनसे लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। मेहजी मांगलिया। अब कौन आते हैं हमारे देवता? मेहजी मांगलिया। इनका जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है बापणी है भाई, बापणी। फिर ये घोड़ा है किरण काबरा। मेहजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। काबरा मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। मेहजी को पंच पीर कहा जाता है भाई, मेहजी को वो पंच पीर कहा जाता है। हम बताएं वीर बग्गा जी। कौन आते हैं? वीर बग्गा जी। तो वीर बग्गा जी का जन्म रेड़ी गांव जांगड़ प्रदेश बीकानेर में हुआ था भाई। बीकानेर को पहले जांगड़ प्रदेश कहा जाता था, तो रेड़ी गांव जांगड़ प्रदेश बीकानेर। मुस्लिमों से गायों को मुक्त कराते हुए प्राणोत्सर्ग किया था। मुस्लिमों से गायों को मुक्त कराते हुए है वो अपने प्राण वो त्याग दिए थे। जाखड़ समाज इनको अपना अपना कुल देवता मानता है। जाखड़ समाज है वो इनको अपना कुल देवता मानते हैं। राजस्थान के पंच पीर। तो राजस्थान के पंच पीर कौन कौन है? राजस्थान के पंच पीर, 5 पीर कौन से है राजस्थान का? बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहजी मांगलिया और गोगा जी। ये राजस्थान के है वो 5 पीर हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के 5 पीर में कौन कौन शामिल है या फिर कौन शामिल नहीं है? क्या लिखा है कि बाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारिया गोगा जी। क्या है? गोगा जी गेहा। ये इनके बारे में लिखा गया है भाई कि बाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। बाबू, हरबू, बाबूजी और हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, 5 पीर पधारिया गोगा जी गेहा और गोगा जी गेहा। तो आज की हमारी क्लास है वो राजस्थान के लोक देवता की थी, जो यहीं पर ख़त्म होती है। तो कल जो हम है वो राजस्थान की लोक कला का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेके आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल MD लर्निंग पॉइंट पर। मैं बाबूलाल लीलड़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।